हेलो बच्चों, आज बेटा हम सेट 6 के खंड सा के सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेन करेंगे। जिसमें बेटा हमारा आज का क्वेश्चन है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो बेटा आज हम प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या करेंगे, ठीक है बेटा। तो बेटा प्रकाश के परावर्तन में ये प्रकाश के परावर्तन का चित्र यहाँ पर ए भी एक तरंगाग्र। ये तरंगाग्र बेटा सबसे पहले एक्स डैश जो हमने पृष्ठ बनाया है एक्स डैश, ये एक्स डैश पृष्ठ के बिंदु ए पर पहले स्पर्श करता है। और जब ये ए पर स्पर्श करेगा तो ये जैसे जैसे माध्यम में आगे बढ़ेगा तो ये ए और ए डैश के बीच विभिन्न बिंदुओं से टकराता है और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के अनुसार गोलीय तरंगिकाएं उत्पन्न करता है। ये गोलीय तरंगिकाएं समान चाल से आगे बढ़ती हैं। जब इन गोलीय तरंगिकाओं पर एक एनवेलॉप अर्थात वैनिष्ठ स्पर्श रेखा अग्र दिशा में खींच दी जाती है तो हमें ए डैश बी डैश तरंगाग्र की स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो बेटा जितना समय तरंग को ए से बी डैश तक पहुंचने में लगता है उतना ही समय बी को ए डैश तक पहुंचने में समय लगता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिख रखा है बेटा कि बी ए डैश बराबर होता है ए बी डैश के, बी ए डैश बराबर होता है ए बी डैश के, बराबर होता है बी टी, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है बेटा? चाल गुणा समय। तो दूरी यहाँ से ये वी ए डैश तक तय करेगा और यहाँ से ए वी डैश तक, तो ये होगी इसकी दूरी। तो दोनों माध्यम एक ही है, इसलिए चाल क्या रहेगी बेटा? समान रहेगी। तो यहाँ से देखते हैं बेटा इसमें, तो यहाँ से बेटा दिखाई दे रहा है ये वाला एक समकोण त्रिभुज लिया है हमने ए बी ए डैश। तो बेटा यहाँ लिया हमने त्रिभुज ए बी डैश ए बी ए डैश, यानी ए बी डैश ए डैश। तो यहाँ पे देखेंगे बेटा ये वाला कोण तरंग को बी से ए डैश तक या ए से बी डैश तक जाने में समय समान लगता है। तो यहाँ लिख दिया हमने बेटा बी ए डैश बराबर ए बी डैश, दोनों बी टी के बराबर हैं। फिर बेटा यहाँ पर देखो कोण बी डैश के बराबर होगा क्योंकि दोनों समकोण हैं। तो कोण ए बी ए डैश और कोण ए बी डैश ए डैश, तो कोण ए बी ए डैश बराबर कोण ए बी डैश ए डैश, दोनों ही कोण कैसे? समकोण हैं। और देख बेटा यहाँ पर ये वाली भुजा जो है वो इस वाले त्रिभुज में और इस वाले त्रिभुज में दोनों भुजा एक ही भुजा है, तो ये वैनिष्ठ भुजा कहलाई। तो ए डैश बराबर ए डैश कैसी भुजा है बेटा? वैनिष्ठ भुजा। तो यहाँ पर बेटा सर्वांगसम त्रिभुज की कौन सी स्थिति सिद्ध होती है? एस एस ए, यानी भुजा भुजा कोण, भुजा भुजा कोण सिद्ध होती है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे और जब त्रिभुज दोनों सर्वांगसम होंगे तो ये जो बेटा आपतन कोण है ये अपरावर्तन कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। यही प्रकाश के परावर्तन का प्रथम नियम था। और देखो द्वितीय नियम बेटा क्या है? ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और ये अविलंब, तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर। तो इसलिए जो दोनों नियम सिद्ध होते हैं तो यहाँ से बेटा हाइगेंस के तरंग सिद्धांत पर क्या परावर्तन की व्याख्या हो जाती है। अगला क्वेश्चन है बेटा अपना, अगला क्वेश्चन है बैंड अंतराल ऊर्जा के आधार पर चालक, विद्युत रोधी तथा अर्धचालक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा देखो अंतर क्या होंगे इसमें। तो देखो बेटा ऊर्जा बैंड के आधार पर ये होता है बेटा चालन बैंड, ये होता है संयोजी बैंड। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं। चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे पर क्या होते हैं बेटा? अध्यारोपित होते हैं और जिनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य होता है, ऐसे पदार्थों को चालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें चालन बैंड व संयोजी बैंड एक दूसरे पर अध्यारोपित होते हैं और वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत नगण्य होता है, ऐसे पदार्थों को चालक पदार्थ कहते हैं। अब देखो बेटा अचालक, ये अचालक पदार्थ के लिए, किसके लिए बेटा? ये अचालक के लिए है। अचालक तो बेटा अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है, चालन बैंड पूर्णतः खाली होता है और संयोजी बैंड पूर्णतः भरा होता है।
चालन वेंड खाली होता है, संयोजी वेंड क्या होता है बेटा, भरा होता है, और वर्जित ऊर्जा अंतराल काफ़ी अधिक होता है। ऐसे पदार्थों को अचालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें चालन वेंड पूर्णतः खाली और संयोजी वेंड पूर्णतः भरा हुआ होता है, ऐसे पदार्थों को बेटा कहते हैं अचालक, और जिनके बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, काफ़ी अधिक होता है। अब बात आती है बेटा अर्धचालक की। अर्धचालक वे होते हैं जिसमें बेटा चालन वेंड आंशिक भरा होता है और संयोजी वेंड आंशिक खाली होता है, और जिनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल अचालक की तुलना में कम होता है। तो ऐसे पदार्थों को अर्धचालक कहते हैं। यानी वे पदार्थ जिनमें चालन वेंड आंशिक भरा और संयोजी वेंड आंशिक खाली होता है, तो ऐसे, और जिनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल चालकों की तुलना में कम होता है, ऐसे पदार्थों को अर्धचालक क्या कहते हैं। तो बेटा एक बार तीनों को देख लो। यहाँ पर इनके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल नगण्य है, इसके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक है, इसके बीच वर्जित ऊर्जा अंतराल इसकी तुलना में कम है। तो बेटा इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है, इसमें बेटा न्यूमेरिकल दे रखा है, और इस न्यूमेरिकल में 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड पर हमें आवेश की मात्राएं ज्ञात करनी है। तो ये दोनों बेटा श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। अगर हम एक पर आवेश निकाल ले तो दोनों पर आवेश निकल आएगा। तो यहाँ से बेटा हम इस पर आवेश की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं। आवेश की मात्रा को कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ से बेटा देखो ये चित्र बनाया हमने। तो यहाँ पर सबसे पहले इसका टोटल प्रतिरोध निकालेंगे, 2 ओम 3 ओम और 1 ओम। अब ये संधारित्र वाले सर्किट को अभी नहीं लेना है हमें, केवल हमें यहाँ से केवल इतने सर्किट पर ध्यान देना है। तो 2 ओम 3 ओम और 1 ओम किस क्रम में हो जाएंगे, श्रेणी क्रम में। तो इसका टोटल प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो चित्र से कुल प्रतिरोध R बराबर 2 कितना 6 ओम हो गया श्रेणी क्रम के सूत्र के अनुसार। अब धारा निकाल लेंगे, I बराबर V/R, क्योंकि V कितना है बेटा यहाँ पर 12 वोल्ट। तो धारा कितनी निकल आई, 2 ओम 2 एम्पियर। अब देखो बेटा ये 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले हमें इसके टोटल पर विभवांतर निकालना होगा। क्या निकालना होगा बेटा, विभवांतर। तो 2 ओम और 3 ओम के सिरों पर विभवांतर, तो पहले 2 ओम और 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो कितना हो गया 5 ओम। अब 5 ओम हो गया, तो बेटा यहाँ पर इसमें धारा कितनी निकल के आई थी, पूरे में 2 एम्पियर निकल आएगी थी। इसका टोटल प्रतिरोध कितना है, 5 ओम। तो विभवांतर निकाल लेंगे, B बराबर I/R डैश। I कितना था बेटा 2 एम्पियर, R कितना है 5, तो 5 दूनी कितना हो गया 10 वोल्ट। यानी बेटा इसके सिरों पर कितना वोल्ट आ गया, 10 सिरों। इसके टोटल पर कितना विभवांतर आया, 10 वोल्ट। अब बेटा अगर इसका टोटल निकाल लें तो इसका टोटल और इसका टोटल समांतर क्रम में हो जाएंगे, और समांतर क्रम में विभवांतर समान रहता है। तो हम पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, 2 माइक्रोफैरड और 1 माइक्रोफैरड को। तो बेटा 1 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तो श्रेणी क्रम का सूत्र लगा देंगे, यहाँ से सॉल्व कर लेंगे इसको। 3/2 आ गया, 3/2 यानी C बराबर आ गया बेटा 2/3 माइक्रोफैरड। अब C बराबर आ गया 2/3 माइक्रोफैरड। अभी हमने बताया था कि ये 2 और 3 का टोटल श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, 1 माइक्रोफैरड 2 माइक्रोफैरड का श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है। इसका टोटल इसके टोटल के समांतर क्रम में होगा, तो समांतर क्रम में विभवांतर क्या रहता है बेटा, समान। तो आवेश निकाल लेंगे, Q बराबर CV। V कितना निकल के आया था, 10 वोल्ट। कितना था बेटा, 10 वोल्ट था। तो V के स्थान पर रख देंगे 10 वोल्ट, C के स्थान पर ये 10 का गुणा कर दें, 20/3 10⁻⁻6 गुना। तो इस तरीके से बेटा हमारा ये आवेश निकल आया, Q बराबर 20/3 10⁻⁻6 गुना। तो यही आवेश दोनों पर समान रहेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में आवेश समान रहता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, परावर्ती दूरदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो बेटा इसमें केवल और केवल हमें परावर्ती दूरदर्शी का केवल क्या देखना है, किरण आरेख। तो बेटा परावर्ती दूरदर्शी का ये किरण आरेख होता है, ये रहा, ये वाला किरण आरेख होता है परावर्ती दूरदर्शी का। ये वाला किरण आरेख ये होता है जहाँ पर ये AB एक वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर ये एक अवतल दर्पण है बड़े द्वारक का, या एक समतल दर्पण रखा हुआ है, ये नेत्र का लेंस है, और यहाँ पर प्रतिबिंब A डबल डैश B डबल डैश की स्थिति को दिखाया गया है। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये परावर्ती दूरदर्शी का क्या हो गया, चित्र हो गया। इस तरीके से बेटा हमारे इस खंड के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक्स फॉर